all of you. How are you all? Hope you all are fine. Students, today we will read chapter 2 of your science book, that is living and non-living things. Uh, in your WhatsApp group, I have sent you a video related to this chapter. I hope you might have seen that. Uh, Listen, today now we will read this chapter in short because I have sent you that video, and you all have to watch that video once again. Okay, so let's start now. What is here? There is a two column. यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं. एक है थिंग्स दैट कैन मूव और एक थिंग्स दैट कैन नॉट मूव. और नीचे आपके बॉक्सेस में एक सर्किल में बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट थिंग्स विच मूव हेयर. आपको जो चीज़ें मूव कर रही है आपको यहाँ लिखना है, ठीक है. और जो चीज़ें मूव नहीं करती है, थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, यू हैव टू राइट हेयर. आई होप यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ. जैसे कि फर्स्ट है, आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ. हाउस. तो हाउस क्या मूव करता है? नहीं करता है ना. सो हाउस हम लोग कहाँ लिखेंगे? थिंग्स दैट कैन नॉट मूव. हाउस तो एक जगह जहाँ पर बना रहता है वहीं पर रहता है, तो ठीक है. हाउस मूव नहीं कर सकता तो हम लोग थिंग्स दैट कैन नॉट मूव में हाउस को लिखेंगे. नेक्स्ट है बुक. बुक भी खुद से मूव नहीं करता है जब तक हम लोग उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखते नहीं है, ठीक है. तब तो बुक्स भी हमारा कहाँ जाएगा? थिंग्स दैट कैन नॉट मूव में. so अब ये this question is very easy and I think you can do this question by yourself. so you have to make this question in your book. ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में बनानी है और ये आप खुद से बना सकते हो. it's very easy. so let's move forward. What is written here? there are many things around us. हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें होती है ना. ईच ऑब्जेक्ट इज आइदर अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग. हर एक ऑब्जेक्ट या चाहे तो वो लिविंग थिंग होगी या तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है. लेट अस लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. तो चलो और देखते हैं और भी ज्यादा जानते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्या है इस चैप्टर में, ठीक है. लिविंग थिंग्स फर्स्ट है. हमारा टॉपिक क्या है? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं? देखो, आप जो भी यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हो, प्लांट्स है, बॉय है, डॉग है, किड है, कैट है, किटन है, बियर है, फिश है, ऑल थिंग्स आर, ऑल पिक्चर्स आर हियर लिविंग थिंग्स. सारी की सारी सारी क्या होती है? लिविंग थिंग्स है. कैसे लिविंग थिंग्स होती है? लिविंग थिंग्स होता है क्या? देखो लिखा हुआ क्या है. थिंग्स, लिविंग थिंग्स आर दोज दैट नीड फूड टू लीव, एयर टू ब्रीथ, ग्रो, मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग क्या होती है? जीवित वस्तु क्या होती है? जो जिंदा होती है, जिनको खाने की जरूरत होती है, जो सांस लेती है, ग्रो जो बढ़ती है, मूव जो हिलती है, फील जो महसूस करती है. जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग फील भी करते हैं, हम लोग को खाने की जरूरत भी होती है, हम लोग सांस भी लेते हैं, हम लोग बढ़ते भी हैं ना. जब छोटे हो, आप एक दिन बड़े हो जाओगे ना, ठीक है, आप खुद से मूव करते हो, कहीं जाना हुआ आप खुद से जाते हो. रिप्रोड्यूस है ना, कैट है, कैट से उसकी किटन होती है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं ना. लिविंग थिंग्स, ठीक है. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. और लिविंग थिंग्स क्या क्या होती है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे की सारी चीजें क्या है? लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है. तो लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खूबी है जिससे हम लोग लिविंग थिंग्स को पहचान सकते हैं? तो लिविंग थिंग्स क्या करते हो? पहले तो हम लोग खुद को देखते हैं, खुद को ऑब्जर्व करो. आप क्या करते हो? आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हो? ब्रीथ करते हो ना, सांस लेते हो. तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का, फीचर्स है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ठीक है. लिविंग थिंग क्या करते हैं? लिविंग थिंग सांस लेते हैं, ठीक है. लिविंग थिंग्स ईट फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी टू लिव, ग्रो एंड डू वेरियस थिंग. हम लोग क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए? तो पहली बात तो ब्रीथ करते हैं, और नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? फूड, खाना खाते हैं ना खाना. तो खाना हम लोग किस लिए खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, है ना. तो हम लोग खाना खाते हैं और भी बहुत सारे काम करने के लिए. जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हो या फिर आप कोई भी काम करते हो या आप पढ़ते हो, लिखते हो, अगर पेट में खाना नहीं जाएगा तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना. सो वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो एंड डू वेरियस टाइप ऑफ वर्क. हम लोग को अलग अलग तरह के काम करने के लिए फूड की जरूरत होती है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड से हम लोग को ताकत मिलता है, एनर्जी मिलती है ना. आप भूखे रहते हो तो कोई काम करने का मन नहीं करता. अब जहाँ एक बार खाना खा लेते हो, आप फूड खा लेते हो,
तो उसके बाद से आप में एकदम से एनर्जी आ जाती है ना। और आप तुरंत से फट से आपको कोई भी काम करने के लिए दे दिया जाए तो आप आराम से कर लेते हो, आप खेलने भी लगते हो, है ना। तो एनर्जी मिलती है, हम लोग को ताकत मिलता है फूड से, तो ही तो हम लोग काम कर पाते हैं ये सारे के सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। आज आप छोटे हो, अब बड़े हो जाओगे, है ना। जैसे कि डॉग, डॉग का बेबी को क्या कहते हैं, डॉग के बेबी को पपी कहते हैं ना। तो वो क्या होता है, वो पपी भी तो एक दिन में बड़ा होकर के ग्रो होकर के डॉग बन जाता है वापस से। ठीक है। एक गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है, तो वो भी तो ग्रो होकर के एक दिन वो वुमेन बन जाएगी, औरत बन जाएगी, है ना। ये तो क्या होता है, एक किड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एक किड, एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा किसमें ग्रो करता है, किसमें ग्रो करता है पता है, एडल्ट में, बड़ा हो जाता है ना। जैसे कि एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, एक छोटा सा बेबी है, दिन बड़ा होकर के एक बड़ा आदमी बन जाता है, उसको एडल्ट बोलते हैं। एक किटेन ग्रोज इनटू अ कैट, एक किटेन जो होती है, किट का बेबी जो होता है वो एक कैट में बड़ी हो जाती है। ए प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, और एक छोटा सा पौधा, देखो छोटा सा पौधा है ना, यहाँ पिक्चर दिया हुआ, एक छोटा सा पौधा है, और वो किस में ग्रो हो गया, एक दिन वो एक बड़े से ट्री में ग्रो हो गया, है ना। तो सारी लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो होती है, एक दिन छोटे रहते, एक दिन स्मॉल रहते, तो बहुत दिन के बाद फिर बड़ी भी हो जाती है, बिग भी हो जाती है। ठीक है। और क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू बेबीज। क्या होता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से, मतलब बेबीज को पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ रिप्रोड्यूस का नीचे बुक में मीनिंग लिखा हुआ, रिप्रोड्यूस मीन टू प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, छोटे बच्चे को प्रोड्यूस करना, बनाना, पैदा करना। और एडल्ट मीन्स क्या लिखा हुआ, ए फुल्ली ग्रोन पर्सन, एक बड़ा, जब पूरी तरह से एक आदमी बड़ा हो जाता है ना तो उसको एडल्ट बोलते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स बाय लेइंग। अच्छा, लिविंग थिंग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, या तो एक देते हैं या फिर बेबीज होते हैं। जैसे कि आपने किटेन को देखा, किटेन को देखा है, कैट को देखा है। कैट क्या करती है कि कैट अपने बेबीज को बर्थ देती है ना, बेबीज पैदा करती है। और हेन, देखो जैसे एग्जांपल में यहाँ हेन है, हेन क्या करती है, हेन एक देती है ना। तो या तो लिविंग थिंग्स एक देती है, अंडे दे करके बच्चे पैदा करती है, या फिर बेबीज दे करके। ठीक है। तो ये था हमारा लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे क्या, अच्छा, लिविंग थिंग्स के बारे में एक और चीज है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है लिविंग थिंग्स का, क्या है, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील देयर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स अपने आसपास के जो एरिया उसके सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं। वेदर कैसा है आज का, हम लोग फील करके ही तो बताते हैं कि आज का वेदर हॉट है कि कोल्ड है, या फिर नॉर्मल है, या फिर विंडी है, या फिर सनी है, हम लोग फील करके ही तो बताते हैं ना। प्लांट्स ऑल्सो फील, प्लांट्स भी फील करते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, वी नो दैट, है ना। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, और प्लांट्स भी फील करते हैं, महसूस करते हैं। एक प्लांट होता है, पता है आपको, टच मी नॉट प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, टच मी नॉट। अगर उसको आप टच करने जाओगे ना तो वो अपने लीव्स को ना क्लोज कर लेगा, लीव्स को ना श्रिंक कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। वो तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि प्लांट्स भी फील करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स तो अगर हम लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन लिखे तो सिंपल, कि लिविंग थिंग्स वैसी चीजें होती है जो जिंदा होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स वैसी चीजें जो जिंदा नहीं होती है ना। नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग यूज करते हैं पढ़ने में, या फिर कोई काम में, या फिर खाना खाने में, हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। वो सारी की सारी क्या होती है, जो भी हम लोग अपने डेली यूज में जो भी सामान यूज करते हैं, सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा, आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स है ना, सारी की सारी क्या होती है, मैन मेड थिंग्स होती है। अच्छा, मैन मेड थिंग होती है ना। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचुरल भी होती है, जिसको हम लोग नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। मतलब नेचुरल है, गॉड ने बनाया है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें जान नहीं होता है। ठीक है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच डू नॉट ब्रीथ, ईट फूड, ग्रो, मूव, रिपोर्ट और रिप्रोड्यूस। क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स वैसी चीजें होती है जो सांस नहीं लेती है, खाना नहीं खाती है, ग्रो नहीं करती है, मूव नहीं करती है, और रिप्रोड्यूस नहीं करती। और दे डू नॉट इवन फील, यहाँ तक कि वो महसूस भी नहीं कर सकते, कुछ महसूस नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी बुक को लो,
आप अपनी बुक को जब तक मूव नहीं करोगे वो मूव नहीं होगा। आपका बुक कुछ फील कर सकता है, हॉट कोल्ड कुछ फील कर सकता है, क्या आपको बता सकता है, बोल सकता है कि मुझे गर्मी लग रही है आज, मुझे ठंडा लग रहा है, नहीं बोल सकता है ना। इसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड भी नहीं करते ना, आपको जवाब भी नहीं देते। अगर आप बैट बॉल खेलते हो तो अब बॉल आप दूसरी जगह फेंकते हो तो क्या वो वापस से आपके पास चल के आती है? नहीं ना, आपको दूसरा कोई उसको फेंक करके वापस देता है, कैच कराता है, तब आप उसको पकड़ते हो, वो खुद से चल के नहीं आती है। इसका मतलब क्या, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, चीजें जिंदा नहीं है, और चीजें जो जिंदा नहीं होती वो खुद से मूव भी नहीं करती है, ना ही खाना खाती, ना ग्रो करती है ना। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की हो सकती है, या तो नेचुरल भी हो सकती है या मैन मेड भी। नेचुरल जिसको गॉड ने बनाया है, थिंग्स नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, थिंग्स मेड बाय गॉड, चीजें जो गॉड ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। जैसे क्या हम लोग को, हम लोग भी तो नेचुरल थिंग्स है ना, ह्यूमन बींग्स, इंसान इंसान भी तो नेचुरल थिंग्स होते हैं ना। क्यों, कैसे नेचुरल थिंग, क्योंकि हम लोगों को गॉड ने बनाया। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी नेचुरल थिंग है। अच्छा, नेचुरल थिंग्स तो है प्लांट और ह्यूमन बींग, बट ये लिविंग थिंग्स है। मगर कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, जो मूव नहीं करती, हिलती नहीं है, जो जिंदा नहीं होती। जैसे देखो यहाँ पर पिक्चर है, क्लाउड है ना, रेन है, रॉक है, मून है, माउंटेन है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें खुद से हिलती है, या कभी आपसे बात करती है, या कभी आपको रिस्पॉन्ड करती है? नहीं ना। क्या आप बोलते हो कभी कि बारिश हो जाए तो हो जाती ही नहीं होती? कहीं माउंटेन्स को कभी बोला है कि मेरे सामने से हट जाओ, या फिर और बड़े हो जाओ, या फिर छोटे हो जाओ? कभी बोला है तो हो गया, नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है ना। थिंग्स, नेचुरल थिंग्स आर दोज दैट आर फाउंड इन नेचर। नेचुरल चीजें वो होती है जो नेचर में पाई जाती है, एंड ऑल्सो दे आर मेड बाय गॉड, और वो उनको किसके द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा, भगवान ने बनाया है ना। माउंटेन, रॉक्स, क्लाउड, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड सीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। माउंटेन्स है, रॉक्स है, क्लाउड्स बादल हो गया, रिवर नदी, स्ट्रीम झरना, सी समुद्र, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा, अब नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड भी होती है ना, जो हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, सामान को यूज करते हैं। जैसे कि नेचुरल चीजें वो होती है जो मैन के द्वारा, जिसको किसी आदमी ने बनाया। जैसे कि आपका पेंसिल, आप जिससे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखते हो, तो उसको किसने बनाया है, किसी मैन ने बनाया ना, गॉड ने तो नहीं बनाया है ऊपर से, यानी आसमान से तो नहीं गिरा है पेंसिल, वो तो मैन ने ही बनाया है वुड को काट करके। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल है, पिक्चर्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या क्या है, पेंसिल है, इरेजर है, साइकिल है, बुक्स है, बॉल है और हाउस है। दीज ऑल आर मैन मेड थिंग। ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड थिंग्स है। तो मैन मेड थिंग्स क्या होती है, वैसी चीजें जिसको मैन ने बनाया है, थिंग्स दैट आर थिंग, मैन मेड थिंग्स आर दोज दैट आर मेड बाय मैन। मैन मेड चीजें वो होती हैं जो किसी मैन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये तो सारा आपका एग्जाम्पल था मैन मेड थिंग्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो हम नेक्स्ट पेज में क्या है, यहाँ पर एक फाइंड आउट आपको पता करना है, पता करने बोला गया। क्या पता करना है आपको, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेन, अनदर, एक एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाता है ना। इज इट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? क्या ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? तो चीजें जो खुद से मूव करती है वो लिविंग थिंग होती है ना। जो चीजें कोई और मूव करता है, कोई और उसको चलाता है, कोई और उसको पुश करता है, वो तो लिविंग थिंग्स हो ही नहीं सकती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो एरोप्लेन कौन चलाता है, पता है? यू नो वेरी वेल, थिंक, थोड़ा सा सोचो, आपको आ जाएगा। पायलट चलाता है ना, एरोप्लेन को कौन चलाता है, पायलट। पायलट चलाते हैं ना, एक मैन होता है। तो वो तो एरोप्लेन खुद से तो मूव नहीं करता है, जब तक उसमें पायलट नहीं बैठेगा, उसको उड़ाएगा नहीं, उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक एरोप्लेन फ्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरोप्लेन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। अच्छा, एक साइंटिस्ट जोन में एक बात कही गई है, पता है क्या कहा गया है, सर जगदीश चंद्र बोस, बोस वाज एन इंडियन साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे भारत के, जिनका नाम क्या था, सर जगदीश चंद्रा। ठीक है, ही प्रूव थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग। उन्होंने प्रयोग किया था, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके उसको एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, क्या और क्या साबित किया, क्या प्रूव किया,
कि प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह ही होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, है ना। प्लांट्स हम लोग पानी देते हैं ना, और मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाकर के प्लांट ग्रो होता है। तो ये प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसने? सर जगदीश चंद्र बोस ने, जो एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, भारत के ही साइंटिस्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ, यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। आपको करना ये है कि जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए एल लिखना है। क्या लिखना है? उसके लिए एल। देखो जी यहाँ पर कैपिटल एल है। फर्स्ट है बेबी, तो बेबी, बेबी क्या होता है? बेबी गर्ल क्या होती है? वो तो लिविंग थिंग्स होती है ना, तो हम लोग एल लिखेंगे। एरोप्लेन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम लोग एन लिखेंगे। और ये चाइल्ड है, छोटा सा बेबी है ना, टोडलर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए ये भी लिविंग थिंग्स होता है, इसके लिए भी हम लोग एल लिखेंगे। ये अर्थ फॉर्म है ना, तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी लिविंग थिंग्स होता है, एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव करता है ना, ब्रीथ करता है, खाना खाता है, तो ये भी लिविंग थिंग्स है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पेन। पेन क्या है? पेन तो मूव नहीं करता, पेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम लोग इसके लिए एन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने लास्ट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ट्रू फॉल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के लिए दिया था, और टिक द करेक्ट ऑप्शन था, है ना। तो देखते हैं उसका सही आंसर क्या होगा। पहला है, फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग। इसमें से कौन सा है जो लिविंग थिंग है? ट्री, कार, बुक। तो कार और बुक तो आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, और ट्री क्या है? लिविंग थिंग्स, ठीक है। विच ऑफ दीज इज द नॉन लिविंग थिंग, इसमें से नॉन लिविंग थिंग कौन सा है? तो फिश और प्लांट्स तो लिविंग थिंग है, ये दोनों के दोनों ब्रीथ करते हैं। और हेलीकॉप्टर जो है, एक कोई उड़ाता है, इसको फ्लाई करता है, तो हेलीकॉप्टर इज अ नॉन लिविंग थिंग, हम लोग इसको टिक करेंगे। विच ऑफ दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। अच्छा, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब कि वो काम नहीं करता है? जैसे कि ग्रोइंग, ब्रीथिंग, प्लेइंग। तो प्लेइंग तो लिविंग थिंग्स का हम लोग का एक काम है ना, हम लोग उसको काम को करते हैं। ग्रोइंग और ब्रीथिंग हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग प्लेइंग को टिक करेंगे, ठीक है। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव। क्या जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए? फूड की जरूरत होती है, हम लोग फूड लेंगे, खाएंगे, तभी ना जिंदा रहेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग। लिविंग थिंग्स किससे क्या दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं? एक दे करके, एक दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं ना। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डैश अराउंड। क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव अराउंड, है ना, चारों ओर घूमते नहीं है, हिलते नहीं है। रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल थिंग, है ना। रॉक क्या है? नेचुरल थिंग है ना, प्रकृति में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है, और उसको गॉड ने बनाया, तो नेचुरल थिंग लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है आपको? एक स्माइली फेस ड्रॉ करना है, ग्रीन से ड्रॉ करना है उसको। जो स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, जो बात सही है, उसका स्माइली हम लोग ग्रीन कलर से बनाएंगे, और जो स्टेटमेंट गलत है, जो बात गलत है, उसका स्माइली हम लोग रेड कलर से बनाएंगे। तो ठीक है, ये आप खुद से कर लेना बुक में ही। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोग के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होती है? जो चीजें जो अलाइव होती है, जो जिंदा होती है, उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। गिव 3 एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग। 3 एग्जांपल लेना है लिविंग थिंग्स का। तो हम लोग कोई भी, बहुत सारी चीजें मतलब लिविंग थिंग्स होती है, जीवित वस्तु, तो हम लोग कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे आई हैव रिटन पेंसिल, टेबल एंड चेयर। सो यू कैन राइट बाय योर चॉइस। आप खुद की चॉइस से भी कोई 3 लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या खूबी होती है जिससे हम लोग लिविंग थिंग्स को पहचान पाते हैं? जैसे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फील करते हैं। सो एग्जैक्टली वी हैव रिटन that here living things breathe, eat food, grow, reproduce and feel. What is a natural thing? Natural चीजें क्या होती है? Give 2 example, 2 example देना। Things that are found in nature are called natural चीज।
नेचुरल थिंग्स, चीजें जो नेचर में पाई जाती है इसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि माउंटेन एंड रॉक्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, मैन मेड चीजें क्या होती है, उसका दो एग्जांपल देना। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, चीजें जो मैन के द्वारा बनाई गई, किसी आदमी ने उसको बनाया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा पेंसिल, हमारा हाउस, हाउस को भी तो घर आ करके जमीन पर मिस्त्री जो रहते हैं आदमी वही ना बनाते हैं। तो पेंसिल एंड हॉर्स आई हैव रिटन दैट दीज आर टू एग्जांपल ऑफ मैन मेड थिंग्स। ओके चिल्ड्रन, आपको और भी अगर कुछ समझना है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो मैंने आपको ये वीडियो भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले ही, आप उसको भी देख लेना और ये वीडियो भी वॉच कर लेना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। टिल देन, children, goodbye and